हाँ भाई एकदम बच्ची को आप भी आशीर्वाद दें कि वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी ऊंचाई को हासिल करे, इस क्षेत्र का नाम रोशन करे। उनके गार्जियंस भी आए हुए हैं, आप भी साथ आइए। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ रचना राम गोपाल, रचना राम गोपाल। इस बच्ची ने 90% हासिल किए, 90% के साथ टॉप किया। तो बहुत बहुत बधाई इस बच्ची को, गार्जियंस को, गुरुजनों को जिन्होंने गाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गार्जियंस का कि जो साथ आए और बच्चों को हौसला दिया। पूरा साल तो साथ दिया ही, लेकिन आज भी उस कड़ी में साथ खड़े हैं। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए भी और एक गार्जियंस के लिए भी कि वो अपने बच्चों को लेकर अवेयर है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी इसी मंच पे हम दोबारा मिले एक बड़ी अचीवर्स के साथ। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब मैं इनवाइट करूंगा श्रीमान परविंदर सर को, एमडी श्रीराम। अपने मुखारबिन से आपको संबोधित कर रहे थे। मंच पर विराजमान गड़साना मंडी की शख्सियत और पूर्व में उप जिला प्रमुख का दायित्व निभा चुके श्रीमान नक्षत्र सिंह निर्माणा, गड़साना मंडी की धार्मिक शख्सियत राजू बाबा जी, पत्रकार संघ के अध्यक्ष गोविंद जी पवार, जैन स्टार स्कूल के प्रबंधक विनोद जी कारगवाल, राजेंद्र जी, राम गोपाल जी, योगेश जी, परमेश्वर लाल जी, सुखराम जी, राकेश जी, चंद्रजीत सिंह जी, रवि जी बद्राज, जसपाल जी, शर्मा जी, आशीष सर, इंद्राज सर, मीडिया के मेरे साथी रमेश जी, राजेश जी, चीनू जी स्वामी, राकेश जी ठकरानी, हरराम सिंह जी, सुभाष जी, महावीर जी और जितेंद्र जी सोनी। इस विद्यालय में पधारे हुए समस्त अभिभावक, प्यारे बच्चों, विद्यालय के समस्त स्टाफ, आप सभी को इस शुभ अवसर पर पधारने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और उन रैंकर्स विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई विद्यालय परिवार की ओर से, जिन्होंने इतनी अथक मेहनत, कठिन परिश्रम और अभी आप बहुत बहुत बधाई। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने 12th कर ली, इसके बाद हमें क्या करना है। यहां हम आकर एक ऐसे दोहराए में खड़े हैं सांप सीढ़ी की तरह कि किस तरह हमें एक बार गोटी डालेंगे 2 नंबर आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे कि 8 आएंगे, क्या पता सांप वापस खा जाए और हमें 90 से लेकर 0 पर ले आए। यहां हमारे लिए दोहराया है, हमें चयन करना है हमारे कैरियर का। अभी योगेश जी कह रहे थे मैंने 12वीं की, एसटीसी की और सरकारी सेवा में लग गया। मैंने 12वीं की, बीए की, बीएड की, एमएड की, पीएचडी की, फार्मेसी की, एमएचए सब्जेक्टों में की, लेकिन मैं तो सरकारी नौकरी में नहीं गया। मैंने एक भी फॉर्म नहीं भरा, आपको बता दूं। फील्ड चुनने के लिए आज तक यहां मैं खड़ा हुआ बच्चों के बीच और पूरी धरती माता और आसमान हमारे बीच विराजमान। मैं आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने एक भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं भरा, और फॉर्म भरता तो निश्चित है, मैं मेरे साथी लगे हुए हैं, रमेश जी अरोड़ा मेरे साथी क्लासमेट है, प्रिंसिपल है, तो मैं टीचर 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड लेक्चरर या आरएस बन जाता। आम सभा, आम लोकसभा के उसमें हमारे यहाँ गंगानगर और बीकानेर से 2 एमपी चुने गए। उनको पता नहीं था, अनपढ़ थे, उस टाइम योग्यता नहीं थी, अभी योग्यता नहीं है। एमएलए और एमपी के लिए कोई योग्यता नहीं है, सरपंच के लिए है, वार्ड पंच के लिए है, पार्षद के लिए, लेकिन एमएलए और एमपी के लिए कोई योग्यता नहीं। वो कहां पहुंच गए? वो पहुंच गए संसद में। तो
बाथरूम आता है, जाते समय उन्होंने क्या किया, अपनी सीट पे साफा रख दिया जैसे बस पे रखते हैं साफा। तो वो दूसरा कहता भैया मेरी सीट को ध्यान रख कि मैं साफा रख दिया हूं। तो ये हालत थी उस समय हमारे सांसद बनने वालों की, क्योंकि उस समय एजुकेशन का सत्र हमारा नीचा था। अब हम एजुकेशन फील्ड में बहुत आगे जा चुके हैं और शिक्षित हैं। देखिए आप लोग सफल होंगे या नहीं होंगे ये मुझे नहीं पता, ये तो ऊपर बड़ा परमात्मा जानता है, लेकिन मैं इतनी बात जरूर जानता हूं कि यदि हम सफल होंगे, शिक्षित होंगे तो सफल भी होंगे, और शिक्षित होंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी हमारी शिक्षित होगी। और जब शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो आपके धन का, आपके वैभव का बंटवारा आपके भाई बहन मित्र दोस्त सब कर सकते हैं, लेकिन आपकी शिक्षा का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। ये पढ़ाई की वजह से ही इतने लोग आपके सामने मंच पर बैठे हैं और आज आप लोग सम्मानित हो रहे हैं, तो सिर्फ शिक्षा की वजह से। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों की स्कूली एजुकेशन औपचारिक रूप से पूरी हो गई है और अब आप लोग शायद स्कूलिंग लाइफ का आनंद नहीं उठा पाएंगे। तब कई बच्चे मैसेज डालते हैं आई मिस माई स्कूल, है ना। स्कूल बड़े याद आते हैं वास्तव में, क्योंकि स्कूलिंग जीवन की पहली सीढ़ी होती है और यहीं से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 12वीं की, वो पहली क्लास से हमारे पास एडमिट हुए थे और 12वीं तक 12 साल लगातार यही अध्ययन किया, और आज वो 12वीं करने के बाद अपनी कॉलेज लाइफ की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको अपना रास्ता चुनना है और रास्ता चुनते समय आपके सामने तकनीकी व्यवधान आएंगे कि मुझे क्या करना है। कोई कहेगा फला कर लो, कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा डॉक्टर बन जाओ, कोई कहेगा इंजीनियर बन जाओ, कोई कहेगा IRS बन जाओ, कोई कहेगा IAS बन जाओ, कोई कहेगा IPS बन जाओ, और कोई मेरे जैसा होगा तो कहेगा मास्टर बन जाओ भाई, है ना। लेकिन आपको अपने कैरियर का चुनाव करते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, हमें वोकेशनल एजुकेशन साथ लेते हुए अपने रोजगार के अवसर सर्जित करने। यदि रोजगार के अवसर सर्जित नहीं करेंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, चाहे हमने BA कर रखी हो। मैं कई बार देखता हूं विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आता है MBA पास भैया चाय वाला, है ना। तो उसने MBA कर रखी होती है, मैनेजमेंट में बहुत बड़ी डिग्री, लेकिन वो चाय बेच रहा है। तो हमें रोजगार के अवसर प्राप्त करने, ना कि सरकारी नौकरी की ओर भागना है। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग ने BA कर ली, बस हम सरकारी दफ्तर में बाबू लग जाएंगे, वहां बड़े AC में बैठा करेंगे। नहीं, वहां इससे भी बड़ी समस्या आती है। आपको पता है ना, जब कर्मचारी छोटी सी गलती करता है सस्पेंड करते हैं, और सस्पेंड करने के बाद जब वो रोता है ना, बहुत बड़ी विकट परिस्थिति होती है उसके लिए। आपको रोजगार के अवसर पैदा करने हैं, अपने आप को रोजगार परक बनाना है, और आपको अपनी शिक्षा को पूर्ण करने के लिए समस्त शक्तियों को लगा देना। अपनी नकारात्मक शक्तियों को निकालिए। योगेश जी कहते थे, अभी कह रहे थे, बस आपको सिर्फ एक ही सोचना पड़ना है। मैं कई बार कहता हूं अपनी लाइफ को मैनेजमेंट करिए। आपकी लाइफ में 24 घंटे पर डे है, उसमें 8 घंटे आपके पास सोने के लिए हैं, 8 घंटे आपके पास पढ़ने के लिए, बाकी 8 घंटे मौज मस्ती करने के लिए। बिल्कुल खाइए पिए मौज मस्ती करिए। मैं ये नहीं कहता कि 16 घंटे किताब पढ़िए और 8 ही घंटे सोना है आपको। 8 घंटे पढ़िए, लेकिन जो 8 घंटे पढ़िए वो ईमानदारी से पढ़िए। उसको अगर ईमानदारी से पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप ऐसे सफल पायदान पर पहुंचेंगे कि आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, और ईश्वर भी नहीं रोक सकता आपको सफल होने से। हमने अनाउंसमेंट की थी कि जो उपखंड स्तर पे हमारे विद्यालय का बच्चा टॉप करेगा उसको हम लोग एयर टिकट देंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी हमने चेंजिंग करते हुए, जो पहले साइंस में उपखंड लेवल पर टॉप रहा और एग्रीकल्चर में उपखंड लेवल पर टॉप रहा, उन दोनों बच्चों को एयर टिकट देने का निश्चय कर लिया। लेकिन जब इस बच्ची को हमने देखा, रचना रामगोपाल 90% अंक लाए। सब्जेक्ट देखिएगा, जियोग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर, मैथमेटिक्स। जियोग्राफी, इंग्लिश लिटरेचर और मैथमेटिक्स, और तीनों में नंबर कितने हैं? 96, 92 और 95। यानी ये बच्ची भी एयर टिकट की हकदार बनती है कि नहीं बनती? बिल्कुल। इस बच्ची को भी विद्यालय परिवार की ओर से एयर टिकट दिया जा रहा है, और जैसे ही 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा हम इन सारे बच्चों को एक एयर टिकट उपलब्ध करवा देंगे। यहाँ से तो फ्लाइट चलती नहीं, जयपुर से कराएंगे उपलब्ध। आप जयपुर से किसी भी एक ऐसे डेस्टिनेशन की जहां आपको घूमने का अवसर मिल सके और आप लोग जा सकें, तो आपको विद्यालय परिवार की ओर से एयर टिकट उपलब्ध करवाई जा रही है।
और उन तमाम बच्चों के लिए ये खुशखबरी है कि आप लोग कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको जानकारी चाहिए हो तो हमारे विद्यालय के दरवाजे खुले हैं। आप कभी भी आइए, कभी भी पूछिए, कभी भी सलाह लीजिए। हमारा पूरा स्टाफ, पूरा विद्यालय परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा है, खड़ा रहेगा। आपके आगे बढ़ने के लिए आपके साथ खड़े हैं। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत अच्छे परीक्षा परिणाम की आपको, आपके परिजनों को और समस्त गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। आगे मंच पर हम लोग हमारे अतिथियों में समय अभाव के कारण श्रीराम स्कूल के संपूर्ण स्टाफ को इस बेहतरीन रिजल्ट के लिए, बेहतरीन परिणाम के लिए बहुत बहुत बधाई। हालांकि परिचय सर ने थोड़ा दे दिया है, लेकिन फिर भी अपने बारे में एक दो शब्द मैं बता देता हूं, उसके बाद में अपनी बात आगे प्रारंभ करेंगे। योगेश कुमार लगभग 12 सालों से गरसाना के अंदर कंपटीशन के क्षेत्र में सनराइज संस्थान के अंदर मार्गदर्शक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और गरसाना क्षेत्र से और खास तौर से श्रीराम स्कूल के, मैं ये मानता हूं कि लगभग हमारे संस्थान के माध्यम से श्रीराम स्कूल का योगदान जो है, मैं मानता हूं लगभग 90% विद्यार्थी हमेशा श्रीराम स्कूल के हमारे संस्थान में रहे हैं। और उसमें से मैं ये मान रहा हूं कि लगभग 50% विद्यार्थी हमेशा सक्सेस होते रहे, क्योंकि श्रीराम स्कूल एक ऐसा स्कूल है, यहाँ से हमें जो बच्चे मिलते हैं उन बच्चों का बेसिक हमेशा मजबूत मिलता है। मुझे यहाँ से जो भी बच्चा हमारे संस्थान में आगे जाता है, क्योंकि 12वीं पास करने के बाद आप सभी का ये मन होता है कि हमें आगे कंपटीशन की तैयारी करनी है। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमें सभी को यही है कि हमें आगे नौकरी लगना है, नौकरी के लिए हमें प्रयास करना होता है। और यहाँ से जो बच्चा मिलता है उसका बेसिक्स इतना बढ़िया होता है कि उसे सफल करने में हमें कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। वास्तविकता है कि वो यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर के ही जाता है। और अभी भी मैं बहुत से विद्यार्थी देख रहा हूँ, आज जो शायद सनराइज क्लास की जो क्लासेस चल रही हैं उनको बंद करके यहाँ आकर के बैठे हुए हैं, है ना। बहुत से विद्यार्थी अभी भी श्रीराम स्कूल से यहाँ सनराइज में जा रहे हैं। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। अरे सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, अरे हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर मुश्किल का हल होगा वो पास नहीं तो होगा। I would like to say core of my heart, Shriram School is the best in education entire Gharsana. And Parvinder sir, only because of you and your proper guidance, the result has been succeed. And there is nothing more. It is the fruit of teachers' hard work and dedication. Yes or no? There is nothing more. It is the teachers' hard work and dedication. There is a proverb, direct does need not proof. प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। Direct does not need proof. You have proved your quality by this result. So all students deserve praise. My message to the society, my message to the all students.
We are the bastards of that supreme authority. We are the best creation of that supreme authority. अगर भगवान ने सबसे सुंदर रचना बनाई है तो इंसान, we are the best creation of that supreme authority, and supreme authority had given us a super brain. Make the best use of your brain and make the best use of your time. You can become whatever you want. आप अपनी जिंदगी में वो बन सकते हो जो आप हासिल करना चाहते हो। सिर्फ दो चीजें, मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर ब्रेन एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। अपने माइंड का और अपने समय का सदुपयोग करना सीख लीजिए। नाउ द वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कीमत को जाने। I would like to say, all of my heart, God bless you. Make our Lord progress. God fulfill your desires. Thank you. Thanks a lot. जब आज मेरे को पता चला कि उन बच्चों को प्राइज दिया जाएगा जिसने अच्छे अंक प्राप्त किए। अच्छे अंक प्राप्त करना बड़ी सुंदर भाषा और अपने जो जीवन के अंदर याद रखने वाली बात है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं प्रवींद्र सिंह जी को और स्टाफ को, और जो उनकी मन की इच्छा थी भी मेरे बच्चे अच्छे नंबर लें और अच्छे नंबरों से हमारी शान बढ़े, पर मैं उससे 10 गुना बधाई बेटी बेटियों आपके माता पिता को देता हूं, जिन्होंने यह सोचा भी हमने बच्चे श्री राम पब्लिक स्कूल में लगाने हैं। जो नीम की ईंट होती है, नीम होती है, कंगूरे की ईंट कंगूरे वाली होती है। आपके माँ बाप ने यह सोचा भी हम श्री पब्लिक स्कूल में बच्चे लगाएंगे और उसके अच्छे नंबर आएंगे। आज आपने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। जो ऐसे गुरुजी हैं हमेशा मन में रखते हैं भी हमारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा है। यदि कोई 15 अगस्त के अंदर फंक्शन होते हैं, उसके अंदर हमारा रिजल्ट अच्छा रहे। जब परेड होती है उसके अंदर श्री पब्लिक स्कूल की बेटियों की बेटों की अच्छी परेड पीटीआई में उनके अच्छे होते हैं, और दूसरे कह देते हैं नहीं जी ये तो मिल गए, ये तो यो हो गए वो हो गए। पर ये नहीं है भी इनके स्टाफ को और इनको मन में ये होती है भी हमने ऐसे मेहनत कराएंगे तो उनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अभी मैं प्रवींद्र सिंह जी को देखता रहा हूं, जो बच्चे बच्चियों के माँ बाप आ रहे हैं उनकी इनको कितनी चिंता है। आगे जाते हैं पीछे जाते हैं भी कभी कोई ये मन में ना रह जाए बैठने की जगह ना हो, या कोई लेट आया तो उसकी व्यवस्था करनी है। ये सारी मन में होती है। यदि अपने मन से लगन से काम करोगे तो बिल्कुल रिजल्ट अच्छा आएगा। दूसरी बात मैं बेटियों को कहना चाहता हूं, आज बेटियां किसी से कम नहीं है। जैसे हमारे गुरु जी विनोद जी ने कहा कि संघर्ष करो उसका नतीजा मिलता ही मिलता है। अच्छा मेहनत करोगे उस टाइम खुशी होती है जिस टाइम अखबार में लिख के आता है भी एक किसान की बेटी ने 95% अंक प्राप्त किए। जिस टाइम यह पता चलता है भी हमारे किसाना की बेटी, जैसे बेटा गुरु जी ने बताया भी बेटियों ने इस बार झंडा ला रहे सबसे नंबर ज्यादा लेके गए तो बेटियां लेके गई, और RS IAS बनी तो बेटियां बनी। अपने प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज सबसे ऊंची सब बेटियां काम कर रही हैं, पर बेटियों हिम्मत और हौसले से पढ़ो।
और अपने माँ बाप का और अपने शहर का नाम ऊंचा उस टाइम ही होता है जिस टाइम यहाँ से बेटियां और बेटे अच्छे अंक प्राप्त करके अच्छे डॉक्टर और अच्छे इंजीनियर बनते हैं। मैं लड़कों की बात करूं और हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छा समझाया। जो आज का समय चल रहा है वो नशे की प्रवृत्ति का चल रहा है। भगवान ने आपको कितना सुंदर चेहरा दिया है, कितना सुंदर आपका शरीर हष्ट पुष्ट दिया है। इसको खराब करना है तो आप नशे की प्रवृत्ति में आ गए। जो नशा आपके खून को पानी बना देता है, ऐसा करोगे तो आपका चेहरा अच्छा नहीं रहेगा। नशे से बच के रहो, अच्छे अंक प्राप्त करो। और मैं दोबारा स्टाफ को और रविंद्र सिंह जी को और आपके माता पिता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद।